बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड गिव एग्जांपल। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तारीफ करें और मिसाल दें। और उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो आप लोग देखते जाएंगे, उर्दू मीडियम वाले मैं साथ साथ पढ़ता जाऊँगा। रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ़ करें और इसकी दो खसूसियात लिखें। रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ़ करें, इसकी दो खसूसियात लिखें। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट की तारीफ़ करें, इसकी मिसाल दें। उसके बाद नेक्स्ट है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट बयान करें और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात का मुआजना करें। या फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करें। या लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ़ करें। एक्टिव मास से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें। या फिर एक्टिव मास को कैसे ज़ाहिर करते हैं। एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद नेक्स्ट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है। दिए गए रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर H2 + I2 एंड सो ऑन। उसके बाद रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। रिएक्शन की हदूद से क्या मुराद है। अगर कैसी ग्रेटर देन हो QC से तो केमिकल रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करें। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो खसूसियात लिखें। रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते। और रिवर्स रिएक्शन की सिमत के बारे में कौन से कुलियात बनाए गए हैं। और अमोनिया की तैयारी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें। तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर H+N क्यों लीविस एसिड के तौर पर काम करता है। साल्ट्स क्या है, इसकी दो मिसालें दीजिए और खसूसियात भी लिखें। पीएच की तारीफ करें। खालिस पानी की पीएच क्या होती है। एसिड्स और बेसिस के तभी खसूसियात तहरीर करें। साबित करें कि पानी एक एम्फोटेरिक शय है। और BF3 और AlCl3 लीविस एसिड की तरह क्यों काम करते हैं। डबल साल्ट्स क्या हैं, दो डबल डबल साल्ट्स के नाम और इनके फार्मूले लिखें। नेक्स्ट है, अरहेनस के एसिड और बेसिस नज़रिए की हदूद तहरीर करें। सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात लिखें या सिर्फ एसिड्स के दो इस्तेमाल लिखें। कॉन्जुगेट एसिड और बेस में फ़र्क लिखें, साथ मिसाल दें। हाइपर एसिडिटी की तारीफ़ करें। हाइपर एसिडिटी से बचाव के लिए दो एहतियाती तदबीर लिखें। पीएच के दो इस्तेमालात लिखें। इंडिकेटर क्या है, किसी दो इंडिकेटर के नाम लिखें। न्यूट्रलाइजेशन की तारीफ़ करें, उस मिसाल भी दें। एक साल्ट न्यूट्रल क्यों होता है, मिसाल से वाज़ेह करें। लिविस एसिड और बेसिस में क्या फ़र्क है, पी और पीएच में फ़र्क लिखें। नॉर्मल साल्ट्स की तारीफ़ करें और इसकी मिसाल लिखें। एडेक्ट की तारीफ़ करें। या लिविस एसिड और बेस के दरमियान कौन सा बॉन्ड जो है वो बनता है। और उसके बाद लॉरी ब्रांस्टर के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। नेक्स्ट है, अरहेनस के तस्वर के मुताबिक एसिड और बेस क्या है। पानी से सॉल्युबल साल्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले दो एसिड्स के नाम लिखें। बेस के चार इस्तेमाल लिखें और अल्कलाइन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले बेस का नाम लिखें। अमोनिया किस तरह एक लिविस बेस के तौर पर काम करता है। इनसॉल्युबल साल्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है। खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता। ऑटो आयोनाइजेशन क्या है, रिएक्शन लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। कोई से 5 साल्ट्स के नाम और फार्मूले लिखें। और आप ये कैसे साबित करेंगे कि PbOH एक बेसिक साल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने मुस्तरद किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ करें। मालिकुलर और स्ट्रक्चर फार्मूले में फ़र्क लिखें और मिसालें दें। डॉट और क्रॉस फार्मूला से क्या मुराद है, मिसाल भी दें।
नेक्स्ट है ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड में फ़र्क लिखें, या एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में फ़र्क लिखें। होमोसाइक्लिक और पेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मुवाजना करें, मिसाल भी दें। एरोमेटिक कंपाउंड से क्या मुराद है, मिसाल दें। बेंजीर और इसके मुतालिक कंपाउंड एरोमेटिक क्यों कहलाते हैं। कैटिनेशन से क्या मुराद है, कैटिनेशन का मुजाहरा करने के लिए दो बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं लेकिन सिलिकॉन नहीं, वजह बताएं। उसके बाद आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म की तारीफ करें, एक मिसाल दें। और नेक्स्ट है कोयले की क्लासिफिकेशन लिखें, कोयला कैसे बनता है। और उसके बाद है होमोलॉगस सीरीज़ की तारीफ बयान करें और इसकी दो खसूसियात भी लिखें। नेक्स्ट है अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, प्रोपीन और ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल लिखें, मिसाल की मदद से फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें। कुदरती गैस की क्या अहमियत है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है। कोक की तारीफ करें और इसके इस्तेमाल लिखें। कोल तार क्या है, इसकी अहमियत लिखें। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या फ़र्क है। पेट्रोलियम की तारीफ करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो खसूसियात लिखें। आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 के शार्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन की तारीफ करें, मिसाल भी दें। या हाइड्रोकार्बन्स को क्यों बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना जाता है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फ़र्क बयान करें। क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन पर नोट लिखें। स्ट्रेट और ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। अल्केन्स पिराफिन्स क्यों कहलाते हैं। अल्कीन्स को ओलिफन्स क्यों कहा जाता है। अल्केन्स और अल्कीन्स की तिब्बी खसूसियात लिखें। और क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एस्टिलीन और मीथेन, इनके जो है आपको इस्तेमाल आने चाहिए, दो दो या चार चार। अल्काइल हैलाइड्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, या अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स जो हैं वो कैसे तैयार की जाती हैं, या अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स कैसे तैयार की जाती हैं। उसके बाद है अल्कीन्स और अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, या रेडिएशन या एडिशन रिएक्शन की कोई मिसाल दें। उसके बाद अल्केन्स को फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, या मीथेन के जलने का अमल कैसे होता है। अल्केन्स की दो तिब्बी खसूसियात लिखें। अल्केन्स को एसिटिलीन क्यों कहा जाता है, इसके दो इस्तेमाल लिखें। इथीन के दो इस्तेमाल बयान करें। और अल्कीन्स क्यों रिएक्टिव होती हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सल, ग्लाइकोल और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला लिखें। एथाइन का मॉलिक्यूलर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। हेलोजनेशन से क्या मुराद है। सूरज की तेज़ रोशनी की मौजूदगी में मीथेन या क्लोरीन के साथ रिएक्शन जो है वो लिखें। आप इथेन और इथेन में कैसे फ़र्क लिखेंगे, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंसचुरेशन मालूम करें। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्यों सोलिबल हैं या हल पजीर हैं। 13 बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें। पौधे कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, या ग्लूकोज बनाने की मिसाल दें। और मसवात लिखें। मोनोसेक्राइड्स और लिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड की खसूसियात लिखें। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फ़र्क है, हर एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड से क्या मुराद है, इसकी मिसाल भी दें। प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं। लिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स का जनरल फार्मूला लिखें। विटामिन क्या हैं, इसकी अहमियत लिखें। डीएनए का फंक्शन लिखें। घी और ऑयल में फ़र्क लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ करें, इसका जनरल फार्मूला लिखें। डीएनए मैसेंजर क्यों कहलाता है। फैटी एसिड्स की तारीफ़ करें, दो फैटी एसिड्स के नाम और इनके फार्मूले लिखें। अमीनो एसिड की तारीफ़ करें और इसका जनरल फार्मूला लिखें, या एसेशनल और नॉन एसेशनल अमीनो एसिड में फ़र्क लिखें। उसके बाद है वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है, मसवाद लिखें। विटामिन ए के ज़राए और इस्तेमाल लिखें। नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन के नुकसानात और वाटर सोल्यूबल विटामिन के फ़वाद लिखें। सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की मतवादन केमियाई मसवाद लिखें। एंजाइम के तजारती पैमाने पर दो इस्तेमाल लिखें। और उसके बाद है जिलेटिन कैसे हासिल की जाती है, विटामिन की इकसाम लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह एनर्जी के सोर्सेज के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 का पहला सवाल, कार्बन के ऑक्साइड्स के ज़राए बयान करें, या CO2 के अखराज के सोर्सेज बयान करें। एयर पोलूटेंट की तारीफ करें। हवा के प्राइमरी और सेकेंडरी पोलूटेंट से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दें। CO को सेहत के लिए ख़तरा क्यों तस्वर किया जाता है। ओजोन की तारीफ करें। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे बनती है और कहाँ पाई जाती है, या ओजोन होल क्या है।
नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। ग्लोबल वार्मिंग के दो असरात लिखें। ओजोन के खात्मे के दो अहम असरात लिखें। एटमॉस्फेयर क्या है। खुश्क हवा की कंपोजिशन लिखें। एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहों के नाम लिखें। SO2 के दो बुरे असरात लिखें। गाड़ियों के एग्जास्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों इस्तेमाल होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ट्रोपोस्फेयर के अहम अज्जा के नाम लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है एसिड रेन कैसे बनती है। एसिड रेन के दो असरात लिखें। और उसके बाद CO एटमॉस्फेयर को गर्म क्यों करती है। या कार्बन CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। सैलाब के खतरात में क्यों इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 कैपिलरी एक्शन क्या है या पानी पौधों में कैसे चढ़ता है। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में मुवाजना करें। पानी में हार्डनेस की वजूहात बयान करें। टम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में फ़र्क लिखें। हार्ड वाटर क्या है। हार्ड वाटर के नुकसानात तहरीर करें या टम्परेरी हार्डनेस के क्या असरात हैं। उसके बाद है बॉयलर स्केल से क्या मुराद है। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की तारीफ़ करें और इसकी वजूहात बयान करें और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। डिटर्जेंट्स के नुकसानात बयान करें। सकम क्या तारीफ़ करें। पेस्टिसाइड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सी ताकतवर पोलर सब्सटेंसेस को पानी में हल करने के लिए मददगार साबित होती हैं। उसके बाद पानी खसूसियात तहरीर करें। चूने का पत्थर पानी में कैसे हल होता है। और डायसेंट्री हेपेटाइटिस और टाइफाइड क्या हैं। लीचिंग प्रोसेस की तारीफ़ करें। वाटर मालिक्यूल पोरा क्यों हो जाता है। वाटर पोल्यूशन की तारीफ करें। वाटर पोल्यूशन की वजूहात लिखें। वाटर पोल्यूशन के दो असरात लिखें। टम्परेरी हार्डनेस दूर करने का तरीका लिखें। स्विमिंग पूल की सफाई का तरीका बयान करें। नेक्स्ट है फिल्टरलाइज़र का क्या काम है। वाटर मालिक्यूल पोलर क्यों होता है। और बॉयल करने के तरीके से टेम्परेरी हार्डनेस कैसे दूर की जा सकती है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल एशिया में क्या फ़र्क है। पानी की दो खसूसियात लिखें जो इसे बेहतरीन सॉल्वेंट बनाती हैं। भारी मेटल इंसान सेहत के लिए किस तरह नुकसानदेह हैं। या शदीद कैडमियम और लीड पॉइजनिंग क्या है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 मिनरल्स की तारीफ़ करें और उसकी तारीफ़ करें। कार्पर की और उसके नाम लिखें। और मेटलर्जी की तारीफ़ करें। मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम लिखें। पैन ऑयल फ़िरात फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या किरदार अदा करता है या फ़िरात क्लोटेशन प्रोसेस क्या है। ग्रेविटी सेपरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से क्या मुराद है। रोस्टिंग किस तरह की जाती है। साल्वे प्रोसेस के फ़वाइद जो हैं वो लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है पेट्रोलियम की तारीफ़ करें। पेट्रोलियम कैसे बनता है। साल्वे प्रोसेस का असूल लिखें। NaHCO3 को Na2CO3 में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है। क्रोयन ऑयल का इस्तेमाल लिखें। साल्वे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के नाम लिखें। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में फ़र्क बयान करें। क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में फ़र्क लिखें। गैंग और एंडोम्ड की तारीफ़ करें। और उसके बाद साल्वे प्रोसेस में CO2 कैसे तैयार होती है। रेजिडुअल ऑयल क्या है, इसकी चार फ्रैक्शंस के नाम लिखें। और साल्वे प्रोसेस में अमोनिया कैसे हासिल की जाती है। यूरिया की तैयारी के लिए अमोनिया को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यह हाइबर प्रोसेस से क्या मुराद है। ब्लस्टर कॉपर क्या है। स्लेग और मेटे में फ़र्क जो है वो बयान करें। पाकिस्तान में यूरिया खाद तैयार करने वाले कितने यूनिट्स हैं, इनके नाम लिखें। यूरिया की ग्रेनुलेशन से क्या मुराद है। सारे प्रोसेस में मुंतकिल ब्रांड की कार्बोनाइजेशन कैसे की जाती है, मसवाद लिखें। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग क्या है, ये कैसे की जाती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाएंगे। और रेडी जो है लॉन्ग क्वेश्चन मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो टैब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से भी आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें केमिस्ट्री की। ऑलरेडी जो है पेपर जो है गैस पेपर से लग चुके हैं, तो इसलिए जो है गैस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह पेपर जो है आप लोग का अच्छा हो जाएगा। कोई बात बाकी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।